सब जगह देखा, दुनिया के कई कंट्री में गया मैं, चाइना भी गया हूँ, अमेरिका कितने बार गया हूँ, चाइना भी कितने बार गया हूँ, ट्रेवल किया हूँ, सिंगापुर भी गया हूँ। हाँ, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है ना, तरक्की करवाना है, तो आपको जात पात छोड़ना पड़ेगा, आपको धर्म से हटना पड़ेगा। जैसे ही अब जात पात और धर्म की आड़ में फंसते हैं, आपका देश बर्बाद हो जाता है। चालाक लोग आप लोगों को गुमराह करके आपका वोट लेता है और वो सत्ता में बैठ जाता है, फिर करप्शन करता है, अपने बेटे बेटियों को बढ़ाता है, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाता है, और कुछ खास जाति का, क्योंकि उसमें भी गैंग होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। अब कहने को कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी है, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं होते, वो एक गैंग बनाते हैं और कुछ खास जातियों का समूह होता है जो मिलकर सत्ता में बैठ जाते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करते हैं और फिर देश को लूट लेते हैं। मेरे भारत में बहुत है पोटेंशियल, भारत बहुत आगे जा सकता था, बहुत आगे। चाइना को पीछे छोड़ने वाला था एक बार, मतलब चाइना भी पीछे चला गया था। आज से 12-13 साल पहले की बात है, 12-13 साल पहले लग रहा था कि चाइना पिछड़ जाएगा। हम अब कहाँ चले गए पता नहीं, हम बहुत पीछे चले गए, बहुत बर्बाद है। और चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी नेपाल में आए हैं, नेपाल के बच्चों ने कहा कि सर नेपाल बहुत खराब है। हम कि नहीं बेटा, आपका नेपाल बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया तो आपका नेपाल कम से कम 10 साल में तरक्की कर जाएगा, अगर ईमानदार रहा, इसी तरह से ईमानदारी से काम किया और नए सरकार को आप लोग सहयोग करते रहे तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। भारत अभी पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। भारत डिप्लोमेसी में फेल हो चुका है, विदेश नीति बिल्कुल जीरो हो चुका है। हम दूसरे के कहने पर अपने मन मुताबिक तेल नहीं खरीद सकते, हम कहाँ से व्यापार करेंगे वो अपने से नहीं कर सकते, हमको अमेरिका के दबाव में झुकना पड़ता है। अमेरिका कौन होता है, उसकी क्या औकात है। 2 मिनट में अगर मैं प्रधानमंत्री होता इंडिया का तो अमेरिका के साथ सारे बिजनेस बंद, मुझे नहीं उड़ने, हम अपने देश के नागरिकों को हवाई जहाज में नहीं घुमाना है, उसका बोइंग जहाज भी नहीं खरीदना है, सारे बिजनेस बंद। हम 5 साल गरीबी में रह लेंगे, अगले अमेरिका को कंगाल कर देंगे। हमें तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, हम क्यों झुकेंगे अमेरिका के साथ। तो हमारे देश की जनता भी नहीं झुकना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हम झुकें। तो बदला जा सकता है भारत को भी, और भारत को ठीक करने की जरूरत है। बाबा जब विदेशों में जाता है, घूमता है, देखता है तो बड़ा दुख होता है। असली राष्ट्रवादी जो हूँ, मेरे से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, मानवतावादी नहीं हो सकता। तो बाबा को दुख हो जाता है, बहुत दुख होता है। बाबा जब विदेशों में जाता है तो बहुत दुख हो जाता है देख के कि क्या चल रहा है हमारे देश में। छोटा सा नेपाल अपना देश को ठीक कर दिया, सुधार लिया। हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं जातियों के अलग अलग समूहों में, और हमको सबसे पहले जातिवाद देखता है। अगर आप आवाज उठाओगे, सबसे पहले पूछेगा कौन जात है बे, हम तो मुस्लिम है। अच्छा, तू तो पाकिस्तानी है भाई, मुस्लिम है, तुम तो देशद्रोही है भाई। अच्छा, जादव है, अच्छा ललुआ के आदमी है रे, तभी तुमको प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है भाई इंडिया में। इंडिया में तुरंत जोड़ के देख लेगा, लालू से जोड़ देगा, पाकिस्तान से जोड़ देगा, चाहे बोल देगा कि जॉर्ज सोरस के पैसे पे बोल रहा है। तो ये सब एक प्रॉब्लम है। क्या खूबसूरत रिवर है भाई, क्या खूबसूरत रिवर है। ऐसे रिवर हमारे हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, सब जगह है। नेचर ने सब कुछ दिया है, सिर्फ संभालने की जरूरत है और टूरिस्ट के साथ अच्छे व्यवहार करने की जरूरत है। तो आप जब अतिथि देवो भव वाला नीति रखेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, जुड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। यही तो है बाबा अमरनाथ, और क्या कहेंगे। चितवन से आगे बढ़ते हुए हम काठमांडू की तरफ जा रहे हैं। यह हाईवे है, 3.5 घंटा और लगेगा मुझे काठमांडू पहुंचने में। लग्जरी कार में ट्रेवल कर रहे हैं, ईवी है, बहुत ही बढ़िया ईवी है। ये ईवी को तो इंडिया में भी परमिशन मिलना चाहिए था, सबसे पहले मैं खरीदता। पता नहीं, हाँ सच में बहुत बढ़िया गाड़ी है आपका, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया कार है भाई। सस्पेंशन भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है।
तो ये देख लो भैया, नेचर देख लो, नेचर। बाबा अमरनाथ और महारानी मीनाक्षी दोनों ट्रेवल कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूट्यूब पर रहेगा, आप लोग देखिए और सोचिए कि बाबा ने क्या कहा है। बाबा ने कोई गलत बात तो बोला नहीं है। बाबा तो सिर्फ आप लोगों की आवाज़ उठाता है और आप लोगों के लिए बात करता है। नेचर प्रेमी है और नेचर को बचाना चाहता है, पेड़ पौधे को बचाना चाहता है, जंगल को बचाना चाहता है और सबसे पहले मानव को भी बचाना चाहता है, जीवों को भी बचाना चाहता है। तो बाबा तो ऐसे हैं, बाबा का दिल ही ऐसा है, क्या करोगे। नाम ही है अमरनाथ, बाबा अमरनाथ। तो सबके बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। ये रोड अभी खराब है इधर, क्योंकि अभी बन रहे हैं और इसमें लगेगा टाइम। उधर के जो 100 किलोमीटर रोड थे, नेपाल सरकार ने नहीं बल्कि चाइना गवर्नमेंट ने बनाया था सहयोग करके, और ये अंदर नेपाल सरकार के अंदर है। सरकार अभी बदली है, इसको जिसको किसी को ठेका मिला था वो ठेकादार थोड़ा कमजोर होगा, वो पैरवी वाला होगा पुराने सरकार वाला, वो अभी भी नहीं बना पाया है। लोग तो यही कह रहे हैं कि पीछे का ठेका है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अब नई सरकार सोचेगी, एक्सपेडाइट करेगी कब बनवाना है, क्या करना है, कैसे बनवाना है। और मालूम ही है आपको कि बालेन शाह जी कितना खतरनाक है और उनका सहयोग है जनता का। तो जल्दी बनेगा और बढ़िया बनेगा, ये भी बहुत जल्दी ही बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जहाँ पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, तो ये भी बनेगा और जल्दी बनेगा। वो देखो रिवर और रिवर पे ब्रिज। फोर्स ट्रेवलर बहुत आया हुआ भाई यूपी का, यूपी 52 सिटी देख लो। और बिहार का भी गाड़ी है भाई, सारे बिहार वाले यहीं आ गए, यूपी वाले यहीं आ गए, दिल्ली बिहार वाले भी आ गए, सब लोग आ गए नेपाल में। नेपाल है ही इतनी खूबसूरत भाई, लोग तो आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे भाई, आ ही जाएंगे। ये देखिए, ये देखो ब्रिज, ये देखो ब्रिज। हाँ, बिहार के लिए तो दिल्ली और हिमाचल जाना पड़ेगा, सबसे नजदीक तो ये है। पोखरा आ जाओ, वही काठमांडू आ जाओ, नेपाल घूमो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत भाई, मजा आ गया। बाबा तो खुश हो गया इधर आके। बाबा थोड़ा इमोशनल हो गया था अपने देश की हालत देख के। जब आपके देश को लोग नोचता है तो थोड़ा बुरा लगता है, मुझे बुरा लगा, तो मैंने बहुत कुछ बोला हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो ऐसे ही घूमता रहूँगा। आपका देश बिगड़े आप लोग जानो, आपका काम जाने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बाबा यही कहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आसानी से हो जाता है। तो बाबा का काम था आगाह करना। बाबा नेपाल में घूमते हुए बाबा के जो दिल में आया मैंने बोला, और कुछ नहीं। बाबा का काम था आप लोगों को जागरूक करना, और कुछ नहीं। आप लोग यही वीडियो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और नेपाल का जो व्यू है, ग्रीनरी है, उसे देखते रहिए और चलते रहिए। काठमांडू तक आपको हम लेकर चलते हैं, काठमांडू घुमाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर घुमाते हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है वो घुमाएंगे, फिर आपको दिल्ली लेके चलेंगे, उसके बाद कहीं और लेके चलेंगे। ये चलता रहेगा, बाबा आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे, खुद भी घूमेंगे, आप सबको भी घुमाएंगे। वैसे हर तरह की गाड़ी देखी है इस रोड पे, क्योंकि रोड का काम चल रहा है तो रोड बहुत गंदा है। तो इसमें अल्टो तो बड़े आसानी से जाते हुए देखे हैं, कोई बालेनो भी देखा हूँ चलते हुए, लेकिन जिसको गाड़ी से प्यार नहीं है वो तो लेके आएगा इस रोड पे, लेकिन जिसकी जान गाड़ी में बचती है वो लेके नहीं आएगा इस रोड पे नहीं लाएगा। अब देखो हर तरह की गाड़ी है, देख लो, स्विफ्ट डिजायर भी है, सब है। तो वो आपको देखना है कि कैसे आना है, कहाँ आना है, किस रोड पे आना है। ये 2 साल लगेंगे, 2 साल में फिर ये अच्छा रोड हो जाएगा, तब आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो। बिहार से पोखरा से काठमांडू, तब आपको कोई ऑफ रोडर की जरूरत नहीं है।
वैसे अभी भी जरूरत नहीं है, आराम आराम से चलाओ। बिहार के गांव में अल्टो बालेनो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं गड्ढों में, तो उससे जो बढ़िया ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ गड्ढे है वहाँ थोड़ा सावधानी से चलाना है। तो आइए, ये BYD है, कितना अच्छा गाड़ी है। ये पानी अपने आप निकल रहा है पहाड़ों का।